अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं सलातुत तस्बीह किस तरह पढ़नी है पढ़ करके मैं बताऊंगा, ताकि जो है नमाज का तरीक़ा अच्छी तरह जो है आपके जहन में बढ़े। और इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर जो है सलातुत तस्बीह पढ़ने में आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी और इंशाल्लाह इत्मीनान से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अव्वल ये कि ये हदीस एक सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा जान, मैं आपको एक हदिया तोहफ़ा, और भी बहुत सारे हदीस के अल्फाज हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नमाज सिखलाई थी। और आपने फरमाया भी था कि ए चचा जान, अगर हो सके तो रोज़ाना, नहीं तो हफ्ते में, वरना महीने में, नहीं तो साल में, या कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज आप पढ़ लिया करें। इस नमाज की बरकत से, इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े गुनाह, हर तरह के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। तो चलिए हम नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं कि नमाज किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले जो है नियत करनी है। नियत क्या है कि दिल के इरादे का नाम है। दिल के इरादे का नाम है कि नियत कर, मैं सलातुत तस्बीह में पढ़ रहा हूँ, सलातुत तस्बीह में पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतना बोल लेना या दिल में सोच लेना काफ़ी है। नियत जब बांधेंगे अल्लाह अकबर, तो नियत बांधने के बाद जो है सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद जो है बगैर बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह पढ़े हुए 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वरना सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इतना भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा से पहले कोई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ने से पहले, और सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो है सूरत पढ़ लेने के बाद जो है अब जो है रुकू में जाएंगे। कौन सी सूरत पढ़ना है कोई ख़ास नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है कि इज़ा ज़ुलज़िला, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह वल आदियात, और इसी तरीके से सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, और सूरह जुमा या सूरह तगाबुन, सूरह हदीद वगैरह। ये तो बड़ी सूरत हो गई, वरना जो है सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, वल अस्र, इस तरह सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। इनमें से जो सूरत आपको याद है आप वो सूरत पढ़ सकते हैं, वरना जो सूरत आपको याद है वही सूरत आप पढ़ें। फिर उसके बाद जो है रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ लेने के बाद जो है 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह पढ़ने के बाद जो है अब खड़े हो जाएंगे, तो 15 उस क़याम में, फिर रुकू में 10 मरतबा, तो 25 हो गए। फिर उसके बाद जो है अब खड़े होकर के सजदा करने से पहले जो है 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो गोया के 25 हो गए, ये 15 में 10 मिलाने के बाद जो है 35 हो गए। फिर उसके बाद जो है अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान, तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर बैठ जाएंगे। तो 10 ये पढ़ लिए, पहले 35 हुआ था, अब ये 10 पढ़ने के बाद जो है 45 हो गए। फिर जो है दूसरा सजदा करने से पहले जो है फिर जो है 10 मरतबा पढ़ना है, तो गोया कि 55 हो गए। फिर उसके बाद जो है अब दूसरे सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर जो है इसमें भी 10 मरतबा पढ़ेंगे, सजदा में पढ़ेंगे, पहले तस्बीह, फिर उसके बाद जो है तीसरा कलमा पढ़ेंगे सजदा की तस्बीह, तो 65 हो गए। अब फिर उसके बाद अब बैठेंगे, तो खड़े होने से पहले जो है 10 मरतबा इसमें भी पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, गोया के 75 हो गए। अब चूंकि सजदा से उठ करके आपने अल्लाहु अकबर कह दिया है, तो अब जो खड़े होंगे बगैर अल्लाहु अकबर कहे हुए खड़े होकर के अब दूसरी रकात में अब पढ़ेंगे। चूंकि अब सना नहीं पढ़ना है, औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना अभी, तो 15 मरतबा पहले पढ़ेंगे, पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत पढ़ेंगे, और सूरत पढ़ लेने के बाद जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। इस तरह जो है गोया कि आप दूसरे सजदे में जब दूसरा सजदा कर करके जब बैठेंगे तो 10-10 मरतबा जो पहली रकात में बताया वैसे ही जो तहियात में बैठेंगे दूसरा सजदा करने के बाद, तो पहले तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तस्बीह पढ़ लेने के बाद जो है गोया कि आपके 75 हो गए।
پھر اس کے بعد تحیات پڑھیں گے، پھر جو ہے تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ایسے ہی جو پہلے دوسری رکعت میں جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا ویسے ہی جو ہے 15 مرتبہ قیام میں، اور باقی جو ہے ہر رکن کے اندر جو ہے 10 مرتبہ، اس طرح جو ہے آپ کی جو ہے گویا کہ آپ کی مکمل جو ہے 300 جو ہے آپ کی تعداد تسبیح کی ہو جائے گی۔ تو سلام پھیرنے سے تحیات میں بیٹھیں گے تو تحیات پڑھنے سے پہلے تسبیح پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں اب جو ہے کچھ مسئلہ ہے جو اس کو جو ہے سن لینا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں یعنی تسبیح کے گنتی میں کہیں یادداشت میں کہیں گڑبڑی ہو جائے کہ پتہ چلے کہ اس میں ہم نہیں پڑھ سکے، تو جیسے مثال کے طور پر رکوع میں پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھ سکے، کھڑے ہو گئے، تو لہذا جو رکوع سے جو ہے رکوع کے بعد کھڑا جو ہوں گے سجدہ میں جانے کے، تو اس میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سجدہ میں جا کر کے اس تسبیح کو آپ مکمل کر لیں گے۔ پہلے سجدہ میں چھوٹ گیا تو اس کو دوسرے میں پڑھ لیں گے۔ تو بیچ میں جلسہ میں جو 2 سجدہ کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں نہیں پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے قوما یعنی رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد جو ہے سجدہ میں جانے سے پہلے اس میں نہیں پڑھنا ہے چھوٹی ہوئی تسبیح کو۔ باقی جو ہے دونوں سجدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے اندر پڑھ سکتے ہیں، قیام میں بھی چھوٹی ہوئی تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر اس سے بھی رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے تحیات سے پہلے جو ہے تحیات سے پہلے وہ چھوٹی ہوئی تسبیح کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی اس طرح کے کوئی اگر اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلے مسائل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس نماز کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ نماز کا طریقہ دوسرے کو شیئر کریں، تب انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا جو لوگ پڑھیں گے، اور آپ کو اپنی نماز پڑھنے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں ہر ایمان والوں کو زندگی میں نہیں بلکہ بار بار یہ نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین و ثم آمین۔